प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। कमलनाथ ने कोरोना और उसके इलाज पर प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो कोरोना की जांच हो रही है और ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ लोग अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, इसके बावजूद भी लगातार मौतें हो रही हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। ये प्रदेश सरकार भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और भाजपा की हार पर भी कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि यह चुनाव देश के सबसे बड़े चुनाव थे। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने पूरी भाजपा और उसके बड़े नेताओं को मात दी है। हालांकि ममता बनर्जी को 2024 में यूपीए की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के सवाल को कमलनाथ टाल गए। कमलनाथ ने कहा कि बंगाल में जीत के बावजूद ममता बनर्जी का देश में कद बढ़ा है और उनको जीत की बधाई देने के साथ ही मध्य प्रदेश में आने का न्योता भी दिया गया है। छिंदवाड़ा से विशेष विमान से कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जिसके बाद वे यहां से सड़क मार्ग द्वारा झाबुआ रवाना हुए, जहां वे कांग्रेस विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया के निवास पर उनके शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर पहुंचा हूँ। इंदौर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मैं प्रार्थना करने गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, प्रदेश की सुख की चिंता करने कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। इंदौर अपने देश का सबसे प्रसिद्ध शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज़ यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही है। उसके बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%। इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ।